नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शिकायतकर्ता किसान ने इस साल मार्च से लेकर अब तक कई किश्तों में आरोपी अधिकारी को लगभग 44 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी आरोपी अधिकारी नहीं माना और उसने मेनारियां के जरिए फिर से उससे संपर्क किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने मांग की है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में इस तरह के नियम बनाए जाएं कि अधिकतम अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकें, पारदर्शी तरीके से परीक्षा दे सकें और योग्यता के अनुसार चयनित हो सकें। उन्होंने कहा कि किसी भी विषय के साथ भेदभाव न किया जाए और न ही ऐसा बंधन लगाया जाए कि फाइनल ईयर के विद्यार्थी इस परीक्षा में ना बैठ सकें। डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों के बीच एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आई है। पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड मामले में 9 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट का यह फैसला पश्चिम बंगाल में तो पहला है ही, ये देश में साइबर क्राइम डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में भी पहला ही मामला बताया जा रहा है। आज के आर्टिकल में हम आपको दुनिया के उस एकमात्र मंदिर की खासियत बताने वाले हैं जहां भगवान विष्णु नहीं बल्कि भगवान शिव सर्पशैया पर विराजमान हैं, जिसकी स्थापना 11वीं शताब्दी मानी जाती है। इस बार नाग पंचमी पर आप भी अवश्य यहां जाएं। धरती पर पेड़ पौधे किसी भी इंसान के जीवन का सहारा होते हैं। इसके बिना जिंदा रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह पृथ्वी के फेफड़े की तरह काम करते हैं। इससे हमें शुद्ध हवा मिलती है जिससे हम सांस लेते हैं। यह हमारे जीवित रहने का प्रमुख संसाधन है। यदि हवा रुक जाए तो इंसान से लेकर पशु पक्षी हर कोई मौत के मुंह में चला जाएगा। लेकिन आज हम आपको उन देशों के बारे में बताएंगे जहां एक भी पेड़ नहीं पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर को जोड़ने वाली खंडवा अकोला की नई रेलवे लाइन का काम चल रहा है। इसका काम पूरा होने के बाद यात्रियों को सुविधा और समय की बचत होगी। 206 किलोमीटर की कुल रेलवे लाइन में से अभी 54 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। प्रेम त्रिकोण में पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को अपर सत्र न्यायाधीश गंगाचरण दुबे की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में अनैतिक प्रेम प्रसंग के लगातार बढ़ते मामलों के कारण समाज पर हो रहे असर पर गंभीरता से विचार करने को जरूरी माना है। हाल ही में स्मार्ट मीटर में आग के मामले ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस मामले में मध्य क्षेत्र एमपीडी का कहना है कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह सुरक्षित है। अगर आप आज ही निपटा लें ये जरूरी काम, जानने के लिए पढ़ें खबर और रहें सुरक्षित। पक्की सड़कों के निर्माण के साथ ही लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। पीएम ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में 500 की आबादी वाले गांव मजरे टोलों तक डामर की पक्की सड़कों का जाल बिछेगा। इससे लोगों को कच्चे उबड़ खाबड़ और कीचड़ भरे रास्तों की समस्या से मुक्ति मिलेगी। सरकार द्वारा पिछले साल इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया। धार जिले में शासन द्वारा सर्वे कर ऐसे गांवों का चयन किया गया है जहां आमजन की सुविधा को देखते हुए सड़कों को निर्माण किया जाना है। आदिवासी मूलभूत सुविधाओं तक के लिए वंचित हैं। वोटों की खातिर एक डीपी लगवाई गई। हालांकि इससे बिजली देने के नाम पर हर माह 200 से 500 रुपए तक की अवैध वसूली बिजली कंपनी के गुर्गे करते रहे। 2 माह पहले डीपी को यह कहकर उठा ले गए कि यह स्वीकृत नहीं है। अब 2 माह से बिजली न होने से उस गांव के लोगों को सांप बिच्छू के डर से बारी बारी से रात भर जगार कर अपने परिजनों की सुरक्षा करना पड़ रही है। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है। परिवार के लोग उस समय हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि सबूत छिपाने के आरोपी शिलोम जेम्स को कोर्ट ने जमानत दे दी। इससे पहले ग्वालियर से गिरफ्तार बलवीर अहिरवार और लोकेंद्र तोमर को भी जमानत मिल चुकी थी। इससे साफ है कि पुलिस की जांच में कई खामियां रहीं, जिसके कारण कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं किए जा सके। बड़ा सवाल यह है कि पुलिस ने ऐसी कौन सी कमियां छोड़ी जिनके कारण कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश नहीं हो सके। मध्य प्रदेश पुलिस पूरे प्रदेश में नशे से दूरी है जरूरी अभियान चला रहा है। इसमें शहर के लोगों को, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है।
नाग पंचमी 2025 एक ऐसा त्योहार है जिसे हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना गया है। हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजन अर्चन करने का विशेष महत्व माना गया है। इसके अलावा भोलेनाथ की पूजन भी इस दिन विशेष तौर पर की जाती है। क्रिकेट की दुनिया में मोहम्मद हफीज का नाम बड़े बड़े दिग्गजों में लिया जाता है। पाकिस्तान का यह खिलाड़ी कई बड़े टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर चुका है। एक समय था जब मोहम्मद हफीज को आउट करना गेंदबाजों के लिए चुनौती साबित होता था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कलाकारों की फिल्मों की जितनी चर्चा नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा चर्चा इनकी पर्सनल जिंदगी की होती है। प्रभास भी एक ऐसे ही सितारे हैं जो बॉलीवुड से लेकर साउथ तक दर्शकों की फेवरेट हैं। उनकी कोई फिल्म हो या फिर पर्सनल जिंदगी में चल रही कोई बात, दर्शक हमेशा सब कुछ जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। पुलिस का यह अभियान पूरे प्रदेश में एक साथ चलाया जा रहा है। इस अभियान में न सिर्फ पुलिस अधिकारी बल्कि साथ ही थाने का स्टाफ भी लोगों को जागरूक करता है। भिंड में संचालित एक डीएड बीएड कॉलेज की समिति के खातों से 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि समिति के ही सदस्यों ने मिलकर फर्जी दस्तावेजों से पद हड़प लिए और बैंक खातों से भारी रकम निकाल ली। अब संस्थापक सदस्य ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। भोपाल में सड़कों की हालत खस्ताहाल है। पिछले 3 दिनों में शहर की 2 सड़कें धंस गईं। शुक्रवार को रायसेन रोड स्थित पटेल नगर में लोक निर्माण विभाग की सड़क अचानक धंस गई, जिसमें एक सिटी बस का पहिया 3 फीट तक फंस गया। इंदौर नगर निगम ने शहर के 7,500 सफाई मित्रों के लिए बड़ी घोषणा की है। अब उन्हें हर महीने 1,000 रुपए अतिरिक्त स्वास्थ्य मद में दिए जाएंगे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने 8वीं बार स्वच्छता में सिरमौर बनने के बाद यह घोषणा की। इससे सफाई मित्रों को अपने स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए अतिरिक्त पैसे मिलेंगे। ग्वालियर में अनुसूचित जाति एससी वर्ग के छात्रों के लिए एक नई पहल की शुरुआत होने जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रकल्प विचार प्रवाह द्वारा विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें छात्रों को तथ्यात्मक इतिहास, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्ट्रेटजी और विदेश में पढ़ाई के अवसरों से जुड़ी अहम जानकारी दी जाएगी। गेहूं के भाव को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने अधिकतम भंडारण की सीमा निर्धारित कर दी है। मध्य प्रदेश में भी इसके अनुरूप अब व्यापारी और थोक विक्रेता 3,000 टन से अधिक गेहूं का भंडारण व्हीट स्टॉक लिमिट नहीं कर पाएंगे। चलिए जानते हैं पूरा मामला। छतरपुर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के चलते धसान और सिंघाड़ी नदियों में तेज उफान आ गया है। इससे हरपालपुर क्षेत्र के चपरन गांव में स्थिति गंभीर हो गई। सागर जिले के खुरई विधानसभा क्षेत्र में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत एक ही दिन में 61,700 से अधिक पौधे रोपे गए। मुख्य कार्यक्रम खुरई मॉडल स्कूल में हुआ, जिसमें समर्थ दादा गुरु महाराज और विधायक भूपेंद्र सिंह शामिल हुए। राजधानी भोपाल से सागर का सफर जल्द ही आसान और आरामदायक होगा। भोपाल सागर के बीच हाईवे निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। कुल 6 टुकड़ों में बन रहे इस हाईवे का मोरीकोड़ी से विदिशा तक बन रहे खंड का काम लगभग 85% पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि इस पर से नए साल के पहले महीने से आवागमन भी शुरू हो जाएगा। बाकी बचे 3 खंडों में भी जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। वार्ड नंबर 14 में मोक्षधाम मार्ग बद से बदतर हो गया है। दलदली सड़क पर लोगों का चलना दुर्लभ हो गया है। हर कदम में कीचड़ और बड़े बड़े गड्ढों से आए दिन कोई न कोई घायल हो रहा है। पैदल चलने वालों के लिए तो इस सड़क पर चलना किसी बड़ी परेशानी से कम नहीं है। सड़क वैन गंगा नदी तट छपारा नगर परिषद के हनुमान वार्ड के मोक्षधाम में जाकर मिलता है। सड़क खराब होने से शवों की अंतिम यात्रा भी ठीक से नहीं निकल पा रही। अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोग किसी तरह मोक्षधाम तक पहुंच रहे हैं। देश भर में ऐसे लोग जिनके पास कोई पक्की नौकरी या काम नहीं है और वे बुढ़ापे को लेकर चिंतित हैं, उनके लिए पीएमएसयूएम योजना काफी काम की है।
इसके जरिए 60 की उम्र के बाद 3,000 रुपए पेंशन का इंतजाम हो जाएगा। देश के किसानों को आर्थिक मदद देने और सम्मान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत करोड़ों किसानों के खाते में साल में 6,000 रुपए भेजे जाते हैं।